अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ कि हम अदरक और लहसुन का पेस्ट को हम ज़्यादा टाइम के लिए अगर फ्रिज में रख के प्रिजर्व कर सकें, यानी 4 से 5 माह तक हम उसको फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं आराम से। तो आप मेरी फुल वीडियो देखिएगा कि किस तरह हम उसको ऐसे बनाएंगे कि हम 4-5 माह तक फ्रिज में रख के ईजिली उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरी वीडियो देखिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मैं इस बीटर का इस्तेमाल करूंगी चॉप करने के लिए। आपके पास अगर चॉपर है या और कोई चीज़ है, ग्राइंडर है, तो उसमें भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके साथ आज इस्तेमाल करना बताऊंगी आपको। सबसे पहले मैं अदरक को करूँगी। तो अदरक को मैंने छील के बारीक कट कर लिया था और ये देखें यहाँ पे मैंने इस जार में तकरीबन 1 टीस्पून के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर दिया है। और अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। ये देखें, लेकिन ऑयल मैं इसलिए इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि हम इसमें पानी तो डाल नहीं सकते, और जिस जार में आपने इसको मैश करना हो, इसका पेस्ट बनाना हो, वो बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, उसमें कोई नमी कोई पानी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा ऑयल इसी के अकॉर्डिंग ऐड करूँगी ताकि ये थोड़ा सा तो हमें चाहिए होता है ना कि ये ग्राइंड होने के लिए थोड़ा सा पानी या नमक ऑयल तो लगाना है, इसलिए पानी तो लगा नहीं सकते तो नमक ये ऑयल ही ऐड करेंगे। और अदरक को थोड़ा थोड़ा ना मैंने कूट लिया था, ज़्यादा नहीं, हल्का सा ही, थोड़ा सा। अब मैं इसको अदरक को तमाम को इस जार में ट्रांसफ़र कर दूँगी। अगर आप लेडीज़ घर पे इस तरह पहले से बना लेती हैं ना, अदरक लहसुन का पेस्ट बना के फ्रिज में रख लेती हैं, तो जब आप कुकिंग कर रही होती हैं तो उस टाइम आपको बहुत हेल्प मिलती है कि आराम से उठाया और आराम से कुक किया और देचकी में डाल दिया। क्योंकि उस टाइम पे अगर आपने कुकिंग करनी है और उसी टाइम पे आप लहसुन भी छील रही हैं, अदरक छील रही हैं, फिर उसका पेस्ट बना रही हैं, तो काफ़ी टाइम लेगा आपका। और अगर गेस्ट आए हों, अचानक आ जाएं, तो फिर भी आपके लिए जल्दी जल्दी में खाना बनाना है या टाइम नहीं है, किस टाइम पे आए हैं गेस्ट, ऐसा कुछ है तो भी अगर आपने फ्रिज में ये प्रिजर्व करके रख लिया है, पेस्ट बना के रख लिया है, तो उस टाइम पे जस्ट आप वहाँ से निकालेंगे, 1 चम्मच डाला और आराम से यूज़ किया। अब इसे जार में डाल के फ्रिज में रखते हैं, आराम से 4-5 महीने तक इस्तेमाल करें। तकरीबन 7 से 8 लहसुन मैंने लेके उनको छील के उनके जवे निकाल लिए हैं। अब इसको जार में डालने से पहले थोड़ा थोड़ा इसको बारीक बारीक कट कर लेंगे, यानी कि अगर 2-2 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दें, क्योंकि काफ़ी कुछ बड़े बड़े भी हैं। तो ये है कि जस्ट आपके जो बीटर है उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जल्दी से हो जाएगा। अदरवाइज़ नहीं भी आप कट करेंगे तो बीटर तो फिर भी इसको मैश कर ही देगा। अब इसमें 1 टीस्पून ही सॉल्ट, इसमें भी 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड करेंगे, क्योंकि ऑयल हमें चाहिए ताकि ये अच्छी तरह से बीट हो सके, क्योंकि बीट होने के लिए थोड़ा सा ऑयल तो चाहिए। पानी तो हम लगा नहीं सकते क्योंकि पानी से तो ख़राब हो जाएंगे। अभी मैंने इसमें हाफ़ ही ये लहसुन के जवे डाले हैं, जो प्लेट में आपको दिखाई दे रहे थे उनमें से हाफ़ मैंने ऐड किए, हाफ़ ऐड नहीं किए, ताकि अच्छी तरह से जल्दी से पेस्ट बन सके। और दोबारा, क्योंकि अगर मैं इकट्ठे डाल देती तो ज़्यादा मेहनत लगानी पड़नी थी, टाइम ज़्यादा लगना था। ये देखें, ये हो चुका है। अब ये बाकी के जो हैं ये रह गए हैं, इनको भी मैं इसी तरह इसमें कट करके ट्रांसफ़र कर लूँगी। आपको पता ही होगा कि सॉल्ट जो है यानी नमक जो है वो नेचुरल प्रिजर्वेशन का काम करता है, यानी कुदरती प्रिजर्वेशन है ये। आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि फलां चीज़ को नमक लगा के रखते हैं तो ज़्यादा देर रखेंगे तो कोई नहीं ख़राब होगा। आपने सोचा होगा कि अचार को अक्सर नमक लगा के हम रखते हैं, तो देखें कितने अरसे तक अचार जो है वो चल जाता है। ये मैश हो चुका है, अब इसको मैं बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब इस पेस्ट को भी आप जार में डाल के इसको रख सकते हैं, तकरीबन 3 से 4 महीने बिल्कुल आराम से इस्तेमाल करें। 1 दिन की मेहनत और 3 से 4 महीने का सुकून, इजी
व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। अपना ख्याल रखें ढेर सारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।